स्पाइसजेट का वो जो विमान है जिससे हम अभी आए थे वो पीछे खड़ा है, आप देख सकते हैं। पटना एयरपोर्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम जो है आगे जाएंगे बाई ट्रेन गया के लिए, जो हमें रात को 1-1:30 बजे वहाँ पर छोड़ेगी। मैं अभी पटना एयरपोर्ट के बाहर में हूँ और यहाँ से हम ऑटो टैक्सी जो भी मिलेगा, हम पटना जो जंक्शन है उसकी तरफ जाएंगे। वहाँ से हमारी ट्रेन है 11:30 बजे की रात की, हैं सीधे पटना जंक्शन की। तो दोस्तों कुल मिला के मैं पहुँच चुका हूँ पटना जंक्शन में। अब यहाँ से हमारी एक ट्रेन है, तो ये यहाँ से गया तक जाएगी और मैंने अपने मम्मी पापा को सीट पे बैठा दिया है। हमारा कोच है S5। फिर थोड़ा सा पानी वानी लेके जाऊंगा, थोड़ा पानी पिलाना पड़ेगा और हम पहुंचेंगे वहाँ पे गया जी में 1:15 में। और फिर हम कल सुबह जिस कार्य के लिए गए हैं वो कार्य हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गया जंक्शन में, गया जी पहुंच चुके हैं। इस समय रात के 1:20 हो रहा है। हम यहाँ पर जो है गया जी पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नई जगह है, एक नई सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अखिलेश भट्ट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं गया जा रहा हूं, तो आज हमारा गया का पहला दिन है। गया जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं और जाने यहाँ का इतिहास और क्या है यहाँ का महत्व। ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया, जहाँ खुद भगवान राम ने किया था पिता दशरथ का पिंडदान। गया को विष्णु नगरी भी कहा जाता है। गया की भूमि को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। बिहार का प्रमुख शहर है गया। गया को ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए गया में पिंडदान करते हैं। भारत में गया ही एक ऐसा स्थान है जहां पूरे साल श्राद्ध किया जाता है। यहाँ पर भारत समेत पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने आते हैं। पर अश्विन कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक महालया पक्ष होता है। इस समय पिंडदान करना सबसे उत्तम माना गया है। इस वक्त किया गया पिंडदान से पितरों की मोक्ष की कामना पूरी होती है। गया को विष्णु नगरी भी कहा जाता है। गया की भूमि को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। गया की धरती पर खुद माता सीता ने फल्गु नदी के तट पर वालू का पिंड राजा दशरथ जी को दिया था। मान्यता है कि उनके इस पिंड के बाद ही राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। किंवदंतियों के अनुसार गयासुर नाम के एक राक्षस ने कठिन तपस्या कर परमपिता ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और हर व्यक्ति उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाए। इसके बाद लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त होने लगे। गयासुर के इस वरदान के कारण स्वर्ग में काफी भीड़ बढ़ गई और परेशान देवताओं ने गयासुर से यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थली मांगी। गयासुर ने देवताओं को उसके शरीर पर यज्ञ करने को कहा और लेट गया। गयासुर जब लेटा तो वो 5 कोस में फैल गया। इसी 5 कोस में गया फैला हुआ है। गयासुर के मन से लोगों को पाप से मुक्त करने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई और उसने देवताओं से यह वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को मोक्ष देने के लिए बना रहे। उसने देवताओं से वरदान ये भी मांगा कि जो लोग यहाँ पर आकर के अपने पितरों का पिंडदान करें उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाए। खुद भगवान नारायण ने अपना दाहिना पैर गयासुर के ऊपर रखा, जिस कारण यहाँ का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में लोग अलग अलग स्थानों से दर्शन और तर्पण करने आते हैं। जो है मैं इस समय जो है
देवघाट में हूँ और इस देवघाट का जो नज़ारा है बहुत ही देखने लायक दृश्य है। यहाँ पर देश के तमाम कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं इस पितृपक्ष मेला में, और यहाँ पर सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं की गई हैं इस क्षेत्र में, इस गया जी के क्षेत्र में। अब अभी मैं देवघाट में हूँ, उसके बाद हम कौन से घाट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये हमारे जो पंडित जी हैं वो ही बताएंगे, और वहाँ का भी मैं आपको सारा दृश्य दिखाऊंगा। लेकिन इस समय जो यहाँ देखने लायक दृश्य है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर है। यहाँ पर देश के तमाम कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए अपने पितरों को तिलांजलि दे रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए यहाँ पर वो सारी क्रियाएं की जा रही हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, लगातार मैं आपको गया जी के बारे में बताते रहूँगा कि किस तरह से हम कौन से घाट में गए और कहाँ गए, और हमने कौन कौन सा यहाँ पर घाट है। यहाँ की इतिहास भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का इतिहास बहुत ज़बरदस्त है।